दोस्तों आप लोग कैसे खैरियत से दोस्तों। आइए देखते हैं अनभक्तों को कैसे इन भाइयों ने रोस्ट किया। आइए देखते हैं फुल वीडियो मजेदार। सही बताइए कि आपको बॉलीवुड में काम कैसे मिल गया? टांग उठा दे। अच्छा, आप क्या ये बोल दिया कि सीजेपी में मतलब जो हो रहा है प्रोटेस्ट, वहाँ पे जो लड़कियां वो नशेड़ी गंजेड़ी है? नशेड़ी है? वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा तो टोटल लड़की नशेड़ी गंजेड़ी है। बताइए अच्छे समाज की लड़कियां नशा करती हैं क्या? बताइए सिगरेट ला। चिकन बिरयानी गंगा किनारे खा ली तो धर्म भ्रष्ट हो गया, हुक्का गंगा किनारे पी लिया तो धर्म भ्रष्ट हो गया। शेम शेम शेम। रोज गंगा में गिरता है अनट्रीटेड सीवेज वाटर, चुप। रोज होता है खनन, चुप। रोज होती है इलीगल सैंड माइनिंग, चुप। आज पप्पू यादव ने जिस तरीके से सदन के अंदर भगवा वस्त्र का प्रयोग कर ये दिखाया कि किस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है। अब भाजपा के अंधभक्त ये कह रहे हैं कि उससे हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। तो मैं भाजपा के अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री भगवान को पतंग बना के उड़ाते हैं तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? अब आहत हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आप राम भक्त नहीं, आप भाजपा के अंधभक्त हैं। हमारे घरों में एक या दो बच्चा होता है, इनकी घरों में कम से कम 20 बच्चे होते हैं मैडम। आदत से ही मजबूर हो गए हैं एकदम। अरे चाची, ये कंप्लेन तुम अपने हस्बैंड को करोगी कि वो रिपोर्टर को बताओगी? रिपोर्टर क्या साथ दे सकता है इसमें तुम्हारा? हैं? अगर तुम्हारे 2 हैं उनके 20 है तो तुम चाचा चेंज कर लो, क्या पता तुम्हारे 40 हो जाए। सो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के, और आज का ये वीडियो भी बहुत मजेदार होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना। वीडियो में अभी आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की नजर से देखें, दिल पे कोई भी न ले, बाकी कहीं भी ले सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना, तभी आपको पूरा मजा आने वाला है वीडियो में। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। रात को तुम एक तीनों को देखने। हेलो हेलो टंगना जी, कहाँ जा रही हैं? मैं वो थोड़ा सा बिना एक संसद जा रही हूँ। सांसद जा रही है? जी। अच्छा, ये बताइए कि आपको बॉलीवुड में काम कैसे मिल गया? टांग उठा दे। टांग उठा दे। टैलेंट के दम पे। टैलेंट के दम पे। अच्छा, आप क्या ये बोल दिए कि सीजेपी में मतलब जो हो रहा है प्रोटेस्ट, वहाँ पे जो लड़कियां वो नशेड़ी गंजेड़ी है? नशेड़ी है? वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा तो टोटल लड़की नशेड़ी गंजेड़ी है। बताइए अच्छे समाज की लड़कियां नशा करती हैं क्या? बताइए सिगरेट ला। हमारे आप बोल रहे हैं कि वहाँ की लड़कियां जो है नशा कर, खुद नशा कर रही हैं? मैं कर सकती हूँ ना, मैं क्योंकि मैं क्वीन हूँ। सही चलिए, सही चलिए। अच्छा, नशा करती तो क्या मन करता है? जब भी मैं नशा करती ना तो मेरा ना मन करते ना। समझ रहे हो? ये क्या कर रही है सब? और सिर्फ खड़ा रहिए। अच्छा, ये बताइए, आप बोली है कि वहाँ जो प्रोटेस्ट में लड़कियां हैं वो गाली गलौज देती है? गाली गलौज देती है? हाँ। अच्छे घर की लड़कियां कभी गाली देती है? वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, गंदे घर की लड़कियां भी गंदा गाली दे रही थी। बताइए मुझे कौन है तू? खाने खा थोड़ा मुंह से खिलाना ना घोट पे। महाराज, आप बोल रहे हैं कि लड़कियां गाली देती है सीजेपी प्रोटेस्ट में, आप क्या इसको बोल रही हैं? हम गाली दे सकते क्योंकि हम बॉलीवुड के क्वीन है। क्वीन है तो आप कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप ये फालतू बयान जो दे रही हैं कि वहाँ की जो लड़कियां वो अच्छे पैदाइश नहीं है, उनका मतलब शादी बाद उनका बच्चा नहीं है, क्या फालतू है? बच्चा नहीं हो सकता, अच्छे घर की लड़कियां नहीं है, गंदे घर की लड़कियां, ऐसी लड़कियों का कभी बच्चा नहीं होगा। मैं लिख के दे देती हूँ। बच्चा तो आपका भी नहीं हुआ है। कौन कहता बच्चा नहीं हुआ? 600 को बच्चा गिरा है। हम गिरा है? आदित्य पंचोली के साथ 2 को बच्चा गिरा है, उसके बाद सूरज पंचोली के साथ 2 और बच्चा गिरा है, और फिर ऋतिक रोशन के साथ मैं 3 को बच्चा गिरा हूँ। अच्छा, ये बताइए, अभी बता रहे आपको, आपका मतलब बिहार में आपको सबसे अच्छा मतलब नेता कौन लगता है? चिराग पासवान, ऑल टाइम माय फेवरेट चिराग पासवान। अच्छा, उनके साथ भी आपका अफेयर रहा है ना? अगला वीकेंड दिलाने वाली हूँ। अच्छा। मेरा मन कर रहा है। अच्छा। क्या ये सब का चीज सब बयान दीजिएगा? फालतू चीज पे दीजिएगा। आपको नेता है? नेता है ना? नेता ऐसा होता है। हमारे घरों में एक या दो बच्चा होता है, इनकी घरों में कम से कम 20 बच्चे होते हैं मैडम। आदत से ही मजबूर हो गए हैं एकदम। अरे चाची, ये कंप्लेन तुम अपने हस्बैंड को करोगी कि वो रिपोर्टर को बताओगी? रिपोर्टर क्या साथ दे सकता है इसमें तुम्हारा? हैं? अगर तुम्हारे 2 हैं उनके 20 है तो तुम चाचा चेंज कर लो, क्या पता तुम्हारे 40 हो जाए।
है, मगर बेचारा वो रिपोर्टर उसमें क्या समर्थन कर सकता है तुम्हारा? वो सिर्फ सोच ही सकता है वो साथ नहीं दे सकता है। ये कंप्लेन आपको आपके हस्बैंड से करनी है, मोहल्ले में बैठ के नहीं करनी। चिकन बिरयानी गंगा किनारे खा ली तो धर्म भ्रष्ट हो गया, हुक्का गंगा किनारे पी लिया तो धर्म भ्रष्ट हो गया। शेम शेम शेम। रोज गंगा में गिरता है अनट्रीटेड सीवेज वाटर, चुप। रोज होता है खनन, चुप। रोज होती है इलीगल सैंड माइनिंग, चुप। रोज बहते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल्स, रोज यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें आस्था के नाम पर बहा दी जाती हैं। सैंड माइनिंग, चुप। एनक्रोचमेंट, चुप। चुप। हजारों करोड़ गंगा की सफाई पर खर्च कर दिए गए, पर गंगा कैसी? फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया कितना? जीवी अग्रवाल 114 दिन तक फास्ट में बैठे रहे और अंत में भगवान को प्यारे हो गए। कितने लोग बोले, कितने लोगों ने गंगा को बचाया? चुप चुप चुप। अबॉमिनेशन अबॉमिनेशन अबॉमिनेशन। यहाँ गंगा को बचाने से ज्यादा गंगा के नाम पर गुस्सा बेचना आसान है। The real desecration of Ganga is not having a plate of food but making a living river untreated sewage bottom. सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा उत्कर्ष भाई क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, अच्छे से आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर किसी के समझ में नहीं आई तो मैं समझा देता हूँ। इनका मसला सीधा है कि अगर कोई हिंदू या फिर उन्हीं के लोग गंगा में कुछ भी करते हैं, पार्टी करो या कुछ भी करो या दारू पियो या चिकन खाओ, तो उससे कोई मसला नहीं होता। वो सब लोग चुप रहते हैं क्योंकि हिंदू ने करा। लेकिन अगर कहीं वहीं मुस्लिम अगर कोई कुछ कर देता तो सब बोलने लग जाते हैं, अपमान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जैसे कि आपको मालूम होगा, अब से पहले अवतार पार्टी का भी मसला चला था, जिसपे खूब विवाद बनाया था इन लोगों ने कि अपमान हो गया। तो उसी को लेकर के उत्कर्ष भाई समझाना चाह रहे हैं कि अपनी बारी को तो चुप रहते हैं, लेकिन दूसरा करता है तो बोलने लग जाते हैं। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। आगे का वीडियो देखिए, मोहित शर्मा क्या बोल रहे हैं। आज पप्पू यादव ने जिस तरीके से सदन के अंदर भगवा वस्त्र का प्रयोग कर ये दिखाया कि किस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है। अब भाजपा के अंधभक्त ये कह रहे हैं कि उससे हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। तो मैं भाजपा के अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री भगवान को पतंग बना के उड़ाते हैं तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? जब भाजपा के नेताओं के स्वागत के लिए हनुमान जी से नृत्य कराया जाता है तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जाता तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? अगर किसी हिंदू बेटी के वाला भाजपा का नेता होता है तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? लेकिन आपकी भावनाएं अब आहत हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आप राम भक्त नहीं, आप भाजपा के अंधभक्त हैं। तो दोस्तों, फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो चैनल पर आपको हमेशा मिलते ही रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा कौन सा वीडियो अच्छा लगा आपको, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी जो भी वीडियो में बोला गया है वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, तो उसको लेकर के भी आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दोस्तों वीडियो देखिए कैसे अनभक्तों के भाइयों ने बजाई। इस वीडियो ज्यादा शेयर करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।